इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पर सुनवाई में पहचान पत्रों की संख्या बढ़ाने, नागरिकता प्रमाण और दस्तावेजों के सोर्स की विश्वसनीयता पर बहस हुई। कोर्ट ने आंकड़ों की स्पष्टता मांगी और कहा कि एसआईआर तो वोटर फ्रेंडली है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये एसआईआर जो है वो वोटर फ्रेंडली है, जबकि याचिकाकर्ता ने तो महीने में प्रक्रिया पूरी करने के मामले पर ही सवाल उठाया था और उसे 1 साल में करने का सुझाव दिया था। ये अभिषेक मनु सिंह भी कर रहे थे। और ये जो बात आ रही है ना कि 65 लाख लोगों के नाम कट गए, कई लोग दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं लेकिन उनका नाम भी, असल में इन राजनीतिक पार्टियों को यह भी बताना चाहिए कि इस देश में वोटर आईडी का उपयोग सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तक सीमित नहीं है। इसी वोटर कार्ड का उपयोग चाहे वार्ड पार्षद का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, इसमें भी इसी वोटर कार्ड का उपयोग होता है। और ऐसी स्थिति में चूंकि ये छोटे लेवल पे होता है तो जो लोग बाहर रहते हैं उनको वहां से बुलाया जाता है कि भैया आप आइए और वोट दे करके आप चले जाइए। और ये जो 2 जगह नाम निकलने की बात आती रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। बूथ लेवल जो चुनाव होते हैं ना, लोकल प्रक्रिया वाले, ये मायने रखते हैं। ये मैटर नहीं करता कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो। तो इनको ये बात भी स्पष्टता से समझने और समझाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये बातें नहीं समझेंगे तब तक आपको इस प्रक्रिया में कोई भी क्लियरिटी मिलेगी ही नहीं। तो इस बात को समझना भी जरूरी है। अदालत में जब सिंघवी आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र स्वीकार न किए जाने की शिकायत करते रहे तो जस्टिस बागची ने उनसे कहा कि हम आधार के बारे में आपके बहिष्करण संबंधी तर्कों को समझते हैं, लेकिन चुनाव आयोग पहचान के लिए दस्तावेजों की संख्या बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले तो 7 दस्तावेज, अब तो 11 है। और सबसे बड़ी बात, इस देश में लोग कहते हैं आज के आंकड़ा के हिसाब से कि 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं। ताकि राशन कार्ड बनवाया होगा उन्होंने, तो उस राशन कार्ड बनवाने के लिए भी तो कोई डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे। अभी जो इतने घर बन रहे हैं उससे जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं, आखिर उनका प्रमाण क्या है? और सबसे मजेदार बात यह है कि जब ये बात कल कही गई थी कि सर वहां पर तो 3.5% के आसपास आधार है, 2.7% लोगों के पास